मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। वो लड़की है ना, नेत्रा। उसका व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने ध्यान दिया? मतलब? अरे वो सबके बेडरूम में जाकर ड्रॉर्स चेक कर रही थी। हाँ, पर वो स्प्रे ढूंढ रही थी ना। चोर को चोरी करते हुए पकड़ लो। अगर मैं चोरी कर रहा था, चोर ये कहता है कभी? वो भी है। तुमने अच्छे से जांच पड़ताल तो की है ना? माँ जी, जांच क्या करनी है, शेखर खुद से लेकर आए हैं। हाँ, पर तुम जरा ध्यान देना रूपाली। नहीं मतलब वो नर्स है ऐसा कहती है, पर तुम एक बार ये बात पक्की कर लो। तुम हो सीधी, जल्दी ही किसी पर भी भरोसा कर लेती हो। नहीं तो कल को बड़ा नुकसान करके वो चली जाएगी और हम पीछे पछताते रह जाएंगे। क्या? तुम क्या कर रही थी? माँ त्रिनयना देवी की प्रार्थना कर रही थी मैं। अपने यहाँ लोग प्रार्थना क्यों करते समझ में नहीं आता मुझे। उसके सिवा खुद मेहनत करो, भगवान क्या करेगा? अभी तो अपने यहाँ पर हर एक चौक पर मंदिर हो गए हैं। क्या आपको भगवान पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज तक मेरा भगवान की वजह से कोई काम नहीं रुका है। सिर्फ बुरे वक्त में ही भगवान के पास जाना चाहिए ऐसा नहीं होता है ना। बाकी वक्त भी अगर आप देवी की पूजा दिल से करें तो आपको अच्छा ही लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पर देवी की कृपा है, इसलिए आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता। साहब, अभी अभी मौत के मुंह से वापस आए हो आप। देवी की कृपा थी इसीलिए बच गए आप। हेलो, देवी की वजह से नहीं, एक लड़की की वजह से बच गया हूँ। उस गांव की एक लड़की की वजह से बच गया हूँ। कौन थी पता नहीं, पर उसे मिलकर एक बार थैंक यू बोलना पड़ेगा। कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल फिट एंड फाइन। गुड। क्यों नर्स जी, मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखती हो ना? कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती है मेरा। और अब मैं पक गया हूँ इन सब से। अभी मुझे कोई देवी के बारे में बता रही थी। कौन सी देवी? माँ त्रिनयना देवी। तुमने इसकी ड्रेसिंग बदली कि नहीं? शेखर साहब ने कहा है कि कल हॉस्पिटल में जाकर बदलेंगे। घर में नर्स होते हुए अस्पताल क्यों जाना है ड्रेसिंग बदलने के लिए? तुम बदलोगी ना? उससे अच्छा मैं अस्पताल जाऊँ क्या? नहीं, बारिश में बाहर नहीं जाना है। तुम्हें आएगा ना ये ड्रेसिंग बदल के दूसरा ड्रेसिंग करने के लिए? नहीं मतलब बेवजह बारिश में बाहर अस्पताल क्यों जाना है? हाँ, साहब के खाने के बाद मैं बदल दूंगी। नहीं नहीं, तुम पहले ड्रेसिंग करो, मैं उसे खाना बाद में देती हूँ। हाँ, और मुझे भूख भी लगी है। अरे जल्दी करो, उसे भूख लगी है। क्यों, कर सकोगी ना? हाँ। ऑइंटमेंट? अरे
आराम से आराम से। परफेक्ट, थैंक यू नर्स। माँ, खाना दो ना, मुझे भूख लगी है। देती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, कल आदि को इंजेक्शन देना है। हाँ? इंजेक्शन? हाँ, डॉक्टर ने कहा है फास्ट रिकवरी के लिए। तो उसके लिए तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना माँ? पागल हो क्या? घर में नर्स होते हुए हॉस्पिटल में क्यों जाना है तुम्हें? इंजेक्शन मंगा कर देती हूँ, ये दे देगी तुम्हें। दे पाओगी ना तुम? मैं? नर्स को इंजेक्शन देना आता है, सीख चुकी होगी ना तुम? नेत्रा देगी तुम्हें इंजेक्शन। ठीक है। मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, साहब। क्या हुआ नेत्रा, सब कुछ ठीक है ना? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ तो कहो ना, बैठो। क्या हुआ नेत्रा? मुझे अभी रूपाली मैडम ने अद्वैत साहब का ड्रेसिंग बदलने को कहा। हाँ। अभी मैंने वो कैसे तैसे बदल तो दिया, पर क्या? कल उन्होंने मुझे इंजेक्शन देने के लिए कहा है। इंजेक्शन? हाँ साहब, उन्होंने कहा कि तुम ही इंजेक्शन दो। तुम नर्स हो तो हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है। साहब, ऐसा रोज रोज झूठ बोलना नहीं हो रहा है मुझसे। झूठ बोलकर एक बार बच सकते हैं, लेकिन ऐसा रोज रोज। तुम सही हो नेत्रा, पर मुझे बताओ, हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है तो क्या गलत है? साहब, मुझे नहीं आता इंजेक्शन देना। कल इंजेक्शन देते हुए कुछ गड़बड़ हुई तो अद्वैत साहब को फिर कुछ हुआ तो। और साहब, मुझे ऐसा लगता है कि रूपाली मैडम को इस बात का शक हो गया है कि मैं नर्स नहीं हूँ। साहब, आपने मुझे यहाँ अद्वैत साहब की जान बचाने के लिए बुलाया है। कल मेरी वजह से उनकी जान को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं आता इंजेक्शन देना। कल रूपाली मैडम ने सच में इंजेक्शन देने को कह दिया तो? मैं देखूंगा क्या करना है। लेकिन कल क्या करेंगे आप? नेत्रा, तुम चिंता मत करो। सिर्फ एक बात पर ध्यान रखना, तुम नर्स हो या नहीं किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। साहब, कैसे कैसे हो सकता है ये? कभी ना कभी सबको पता चलना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम करो, मुझे कुछ ऑप्शन ढूंढने दो। अरे नेत्रा, जिस दिन तुम्हारी सही पहचान घर वालों को हो गई ना, उसी दिन घर के सभी लोग तुम्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही तुम घर से बाहर निकली तो अद्वैत के प्राण को घर के ही इंसान से धोखा पैदा होगा। आपके हिसाब से वो कौन हो सकता है? नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर मैं भी वही सोच रहा हूं। पर समझ नहीं आता कि वो इंसान है कौन। पर इतना पक्का है कि वो इंसान घर से ही है, इसी घर का। नेत्रा, तुम्हें एक बात समझ में आती है क्या?
उस इंसान को अगर पता चल गया कि तुम नर्स नहीं हो तो वो इंसान तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश करेगा। अरे नेत्रा, मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है ना? लेकिन साहब, नेत्रा, जब तक मैं समझ नहीं जाता कि घर के किस इंसान से अद्वैत को खतरा है, तब तक तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर ही रखनी पड़ेगी। तो साहब उस इंसान को जल्दी ढूंढ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं नर्स नहीं हूं ये बात मैं रूपाली मैडम से ज्यादा दिनों तक छिपा पाऊंगी। क्यों? आज तुम्हें आने में देर लग गई? हाँ, काम खत्म करने में समय लग गया। कितनी बार कहा है? तुम क्यों काम करती हो? नौकर चाकर है ना, वो करेंगे। घर के कई लोगों को मेरे हाथ से ही कुछ बातें लगती है, उसका क्या करेंगे? आपको कॉफी दूसरे के हाथ की चलती है क्या? नहीं ना? तो अद्वैत कैसा है? वो ठीक है, पर बोर हो चुका है। कब एक बार ठीक हो जाएगा और बेडरूम से बाहर निकलेगा, ऐसा हुआ उसको। नेचुरली, लेकिन होगा, जल्दी वो ठीक हो जाएगा। अरे वो नेत्रा है ना, वो उसे अच्छे से ठीक कर देगी। हाँ, मुझे बताइए, ये नेत्रा कौन से हॉस्पिटल में नर्स बन के काम करती थी? क्यों, क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि वो सच में नर्स है कि नहीं। ऐसे कैसे होगा? अरे मैंने अच्छे से जांच करी तभी तो लेके आया। आप लेकर आए हैं इसीलिए भरोसा रखा है आपके ऊपर, पर उसके व्यवहार से लगता नहीं है वो नर्स है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी रूपाली। नर्स है तो वो ऐसा क्या अलग व्यवहार करेगी? और ऐसे किसी के बातचीत व्यवहार से हम जज नहीं कर सकते रूपाली। अरे वो नर्स है भी तो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान ही तो है। अजीब है, आप भूल गए हो क्या? मैं भी किसी जमाने में नर्स थी। पेशेंट को ड्रेसिंग कैसे करना, इंजेक्शन कैसे देना अच्छे से पता है मुझे। अद्वैत को ड्रेसिंग करते समय हाथ कांप रहे थे उसके। अद्वैत को इंजेक्शन देना है ये कहा तब हड़बड़ा गई थी वो। इतना ही है ना, तो तुम दे दो ना इंजेक्शन। बहुत साल हो गए शेखर, अब मेरी आदत छूट गई है। एग्जैक्टली। उसकी भी आदत छूट गई होगी, इसीलिए वो असमंजस में पड़ गई होगी। और क्या बोला तुमने? वो हड़बड़ा जाएगी। और मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था ना, वो एक हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो बहुत दिनों से वो अपने घर पर ही थी। अद्वैत जिस हॉस्पिटल में था उस हॉस्पिटल में एक नर्स थी। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरे एक सहेली है, उसे काम की जरूरत है, इसीलिए मैं उसे घर लेके आ गया। अब दूसरी जगह जाकर उसे नर्स बनकर काम करने का अनुभव नहीं ना, इसीलिए वो हड़बड़ा रही है, उसको टेंशन आ गया होगा। अच्छा सुनो, तुम नेत्रा के लिए मन में किंतु परंतु मत रखो। देखिए शेखर, मैं सच कह रहा हूँ। तुम उसे उसी नजर से देखोगी तो तुम्हें वो नर्स नहीं है ऐसा ही लगेगा तुम्हें। और वो नर्स है या नहीं इस बारे में सोचने से अच्छा है कि हम पुलिस ने जो हमसे कहा है कि अद्वैत का एक्सीडेंट कैसे हुआ और किसने करवाया, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तुम्हें क्या लगता रूपाली, उसका एक्सीडेंट किसने करवाया होगा? नहीं मतलब मेरी सोच के बाहर है ये सब। भगवान ही जानता है अब किसने किया है, कौन अद्वैत का बुरा चाहता है। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? फुटबॉल खेलने। क्या? फुटबॉल खेलने?
साहब ऐसी हालत में कैसे खेलोगे आप? मैं कुछ नहीं जानती, आप कहीं नहीं जा रहे हो। साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर कुछ हुआ तो? मुझे अगर कुछ हुआ तो मैं खुद देख लूंगा। आप कभी मेरी बात नहीं मानते। वो कुछ नहीं, आप बैठिए। अरे मैं फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। माँ ने कुछ अच्छा बनाया होगा ना। अरे तो वैसा कहिए, मैं आ जाती आपकी मदद करने। आपको फिर से कुछ हो गया तो सब मुझ पर चिल्लाएंगे। तुम पर कोई चिल्लाए नहीं इसलिए ये सब मैं कर रहा हूँ। मतलब मैंने ठान ली है कि मैं जल्द से जल्द ठीक होऊंगा। मतलब तुम यहाँ से चली जाओगी, और अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हें चिल्लाने वाला कोई नहीं होगा, है ना? मुझे यहाँ से निकालने की इतनी जल्दबाजी है आपको? तो क्या तुम्हें हमेशा के लिए इधर ही रहना है क्या? ये अच्छा है तुम्हारा जॉब टिके रहने के लिए क्या हमेशा लंगड़ाते रहो, ऐसी इच्छा है क्या तुम्हारी? नहीं, मेरी तो बस इतनी ख्वाहिश है आप सुरक्षित रहे। इसलिए जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं होते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हमेशा आपके आसपास रहूंगी। आप जहाँ जाएंगे वहां मैं आऊंगी। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है नेत्रा, तुम यहाँ मेरी नर्स बन के नहीं, मेरी बॉडीगार्ड बन के आई हो। बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड? मेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी की भी रक्षा करने के लिए सामने वाला बाहुबली ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब किसी साधारण इंसान में भी किसी इंसान की रक्षा करने की असामान्य शक्ति होती है। हमें सिर्फ उस इंसान को पहचानना होता है। बाप रे। आप हंस क्यों रहे हैं? मतलब तुम्हारा ऐसा कहना है कि मेरी रक्षा करने की असाधारण शक्ति तुम्हारे अंदर है, हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बॉडीगार्ड, हेलो, आप ही बॉडीगार्ड, चले हम? हाँ। बॉडीगार्ड साहब, कंफर्म है। मैं आज से तुम्हें नर्स नहीं बॉडीगार्ड ही कहूंगा, क्योंकि तुम बॉडीगार्ड की तरह मेरे आगे पीछे करती हो ना, इसीलिए। ओके बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड। चले? रूपाली, अरे रूपाली, अपना सदा किधर है? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं। इनका सूप नहीं ला कर दिया उसने अब तक। हाँ, हो गया है, मैं ही लेकर अच्छा। आने वाली थी। सुमन, दो जरा। ले आओ। क्या हुआ? अब कैसा लग रहा है? अरे माँ, उसे बोलने मत दो, उसे बोलने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए केतकी, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि कम बोलो, पर सुनती ही नहीं हो तुम। इसीलिए भगवान ने तुम्हें ये सजा दी है। बाप रे, मैं तो जाती हूँ यहाँ से, नहीं तो आज मेरी तो खैर नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ?
क्यों रे, ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक हूँ, इसलिए सोचा कि सबके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करूं। गुड मॉर्निंग तेजस। मॉर्निंग। वाह, मतलब नेत्रा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही है। गुड। अरे नेत्रा, तुम भी बैठ जाओ। नहीं नहीं साहब। माँ, मुझे पहले से ही देर हुई है, अगर नहीं हुआ है तो रहने दो। अरे हो गया है। क्या है तुम्हारा रोज रोज का? कितनी जल्दी होती है तुम्हें? खाकर जाओ। नेत्रा, अद्वैत का ब्रेकफास्ट दे दो। हाँ दीजिए मैडम। अरे देती हूँ ना, मैं हूँ ना। थैंक यू। थैंक यू। धीरे खाओ। ऑफिस में वर्कलोड है माँ। डोंट वरी, जल्दी तुम्हारा वर्कलोड कम हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है डैड, हमारे नए साइट्स ओपन हो रहे हैं। अरे अद्वैत ठीक हो गया तो अपनी कंपनी ज्वाइन करेगा ना। एक बार जो उसने कंपनी ज्वाइन कर ली तो तेरा काम आसान हो जाएगा ना। क्यों रे अद्वैत? इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम अब आर्किटेक्ट हुए हो, तुम अपने आधे प्रोजेक्ट्स अपने अंडर ले लो और नए प्रोजेक्ट्स की डिजाइन तुम ही देखो। आफ्टर ऑल मेरे बाद ये बिजनेस तुम ही संभालोगे। तुम्हारे क्या कोई अलग से प्लान है? मेरे क्या अलग प्लान होंगे, और घर का इतना होते हुए बाहर जॉब करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड। अरे खाकर तो जाओ। हो गया, मेरा पेट भर गया। तेजस, तेजस तुम इतना गुस्से में क्यों हो? देखो तेजस, तुम गलतफहमी में मत रहना। अद्वैत कंपनी ज्वाइन करेगा, इसका मतलब मैं तेरा काम नहीं छीन रहा हूं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा क्या पापा? नहीं मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? मतलब क्या चल रहा है, आप अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैं तुझे देख रहा था। अद्वैत के आने के बाद तुम कितना इनसिक्योर हो गए हो। पापा, मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है कि मैं किसी के आने से इनसिक्योर हो जाऊं। मुझे मेरे मेहनत पर भरोसा है, मेरे काम पे भरोसा है। लेकिन पापा मैं मेरी बात अब तक पूरी नहीं हुई है। रुक ना, तू खाना, दवाइयां नहीं लेनी है क्या? तेजस, इतना गुस्सा होने जैसा कुछ नहीं हुआ है। कौन गुस्सा हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ए भाई, मैं गुस्से में दिख रहा हूँ क्या तुम्हें? नहीं ना, तो बोलो ना इनको। कौन किसके लिए कितना इनसिक्योर है, इस पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप लोग इसकी तबीयत पे ध्यान दें। कैसा है, अगर इसकी तबीयत ठीक होगी तो कल आ जाएगा ऑफिस को, जल्दी ज्वाइन करेगा। इसका ख्याल रखिए आप लोग। अरे दिमाग नहीं है क्या? क्या चल रहा है ये सब? साहब लगी नहीं ना आपको? नहीं, इट्स ओके। इतना कुछ हुआ नहीं है, गलती से। गलती से? उसको ज्यादा लग गई होती तो? पापा इट्स ओके, मुझे नहीं लगी तब भी है। से समझना चाहिए, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? शांत हो जाइए, गलती हो गई उससे। अगर गलती हुई है ना तो सॉरी बोलने का मैनर्स भी होना चाहिए इंसान में। ए भाई, मुझसे गलती हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके तेजस। चलो अब मैं निकलूं, मुझे देर हो रही है। अद्वैत तुम ठीक हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं। हेमा, दूसरों की नहीं तो अपनी तो शर्म रख। थोड़ा काम में हाथ बटाओगी तो क्या बिगड़ेगा तेरा? अच्छा, तो क्या मैंने कहा है तुम्हें काम करने को? नहीं ना। और वैसे भी आप दोनों अपने मन की ही तो करते हो, तो अब से मैं भी ना वही करूंगी जो मुझे करना है।
हेमा, दिन भर जब देखो फोन पर मुंह डालकर बैठी रहती हो, तुम्हें थकान नहीं होती क्या? नेत्रा दीदी हमेशा क्या कहती थी, फोन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। अरे फोन के अलावा सामने जो इंसान होते हैं उनसे बात करो। ओ बाबा, वो आपकी मनहूस क्या कहती है वो मुझे नहीं जानना है। एक तो उसकी काली जुबान से वो जो भी बोलती है ना, उससे सबका बुरा ही हुआ है। बाबा, नेत्रा का फोन आया था क्या? 2 दिन से उससे कुछ बात नहीं हुई मेरी। नहीं आया, काम में होगी वो। बाबा, ऐसा कौन सा काम है जो दिन भर में एक फोन नहीं कर पाती? तब भी मैंने उससे कहा था कि एक तो फोन कर लिया कर, पर नहीं। बहू, गुस्सा क्यों होती हो सकता है कि उसने फोन किया हो पर अपना ही फोन ना लगा हो। तुम्हें पता है ना कि यहाँ अक्सर किसी का फोन नहीं लगता। तुम्हारे ये काम निपटने के बाद हम ही उसे फोन करते हैं। ठीक है। बाबा, उस मनहूस के पास फोन कहाँ से आया? हाँ? मम्मी, उस मनहूस के पास फोन कहाँ से आया और कहाँ है वो? अरे बोलिए ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। मम्मी, फोन लेने के लिए उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? हेमा, तुझे क्या करना है? वैसे भी तुम उसे बुरा भला ही कहती रहती हो। वैसे भी वो तुम्हें चाहिए नहीं ना। अच्छा, मतलब तुम नहीं बताओगी ना? ठीक है बाबा, आप बता दीजिए कि वो मनहूस कहाँ है और आप दोनों मुझसे आखिर क्या छुपा रहे हैं? बस तुम पहले उसे मनहूस कहना बंद करो। ठीक है, नहीं बोलूंगी मनहूस उसे, पर मुझे बताइए कि वो कहाँ है और ऐसे किस स्वर्ग में वो पहुंच गई है कि उसके पास फोन वगैरह लेने के पैसे आ गए? तुम्हें उसका अच्छा देखा ही नहीं जाता ना। और उसे स्वर्ग में रखा है, इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या नर्क में रखा है? अरे मम्मी, मुझे अपनी बहन की चिंता हो रही है इसलिए पूछ रही हूँ। उसे जहाँ होना चाहिए था वहीं है वो। ये दोनों जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नेत्रा कहाँ है? इसका पता मुझे ही लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला आपको जांच करने से? नहीं मतलब आप अधोक्षज को पूछताछ करने के लिए ले गए, उसके बाद हमारे आपको कोई बात नहीं हुई ना? शेखर साहब, अभी तक कुछ ठोस मिला नहीं है। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। अद्वैत का एक्सीडेंट कैसे हुआ ये प्लीज जल्द से जल्द खोज लीजिए, और इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था ये भी जल्दी से जल्दी पता कर लीजिए। वो हम पता कर ही रहे हैं शेखर साहब। देखिए, एक बात तो क्लियर है जिससे हमें ऐसा लगता है कि अद्वैत का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इस एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई प्लानिंग जरूर है। और वो बात कौन सी है? पहली ये कि अद्वैत की गाड़ी का दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और दूसरी बात, उसकी गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं मिला है। इनफैक्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमें ऐसा पता चला है कि गाड़ी में कोई नशीला पदार्थ था। इसी बात को कंफर्म करने के लिए हमने डॉक्टर से रिपोर्ट मांगी है। और उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपोर्ट में यही लिखा था कि अद्वैत की गाड़ी में नशीला पदार्थ था। लेकिन गाड़ी के अंदर नशे की दवाई कैसे आई? वही तो हम खोज रहे हैं, पर यह कंफर्म है कि गाड़ी के एयर प्यूरिफायर से ये पदार्थ सर्कुलेट किया गया है। सर, मुझे ये बताइए कि अद्वैत के एक्सीडेंट के पहले ये गाड़ी किसके पास थी? नहीं, सच में मुझे नहीं पता, पर मैं कंफर्म करके आपको जरूर बताऊंगा। तो फिर पता लगाइए, तभी हमें समझ में आएगा कि इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में करनी है। साहब, क्या हुआ? आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? बताइए ना, क्या हो रहा है आपको? साहब, आप कब से बेचैन लग रहे हो, इसीलिए पूछा मैंने, क्या हुआ है? सुनो, तुम अपना काम करो ना प्लीज। बेवजह पर्सनल होने की कोशिश क्यों कर रही हो? सॉरी, मेरा पूछना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं लगा, समझी तुम? मैं फिर कभी नहीं पूछूंगी। काम का कुछ पूछूं, चलेगा? तुम ये काम छोड़ के जा रही हो? ऐसा है तो अभी चली जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है साहब, आपको मेरी जरूरत नहीं है,
लेकिन शेखर साहब यहाँ मुझे जिस काम के लिए लेकर आए हैं वो काम मैं पूरे दिल से करूंगी। साहब धीरे धीरे, सुबह आपने ही कहा ना कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, तो मुझे करने दीजिए ना मेरा काम। क्या कहना है, बोलो जल्दी। वैसे मैं हमेशा आपके आसपास ही रहूंगी, लेकिन मान लीजिए किसी दिन आपकी दवाई के वक्त अगर मैं आपके आसपास नहीं रही तो आपकी सारी दवाइयाँ इसमें रखी है और कौन सी दवाई कब लेनी है ये भी इसमें है। तुम्हें मैं बच्चा लगता हूँ क्या? मुझे सब कुछ याद रहता है। नहीं, मैं तुम इसलिए एक कह रही काम हूँ। करो ना प्लीज, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज, मुझे तुमसे दिक्कत होती है प्लीज। साहब अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं यहीं बाहर हूँ। थैंक्स। अभी आई। थैंक्स कह दिया क्योंकि तुमने मेरी दवाइयाँ अच्छे से भरकर रख दी है, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए कह दिया थैंक्स। आप सबके साथ ही ऐसा बर्ताव करते हैं या मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की कसम खाई है? अच्छा, मतलब तुम्हारे अंदर ताना मारने की कला है? सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया था। एक्चुअली क्या है ना, सुबह तेजस और पापा के बीच में जो कुछ हुआ ना, वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है। आई हैड नो क्लू मेरे घर वापस आने से ऐसा कुछ होगा। वहां लंदन में था तब मेरे पास पैसा, जॉब, सब कुछ था, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे मेरे लोगों के साथ रहना नहीं आता, उनके साथ समय नहीं बिता सकता, दिल की बातें किसी को बता नहीं सकता, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए मैं यहाँ वापस आ गया। पर यहाँ सब उल्टा ही हो रहा है। पहले सिर्फ केत की चाची का बर्ताव समझ में नहीं आता था, लेकिन अब पापा भी कितने ओवर पॉजिटिव हो गए मेरे खातिर। कैसा बर्ताव किया तेजस के साथ सुबह। साहब लेकिन उनको आपकी फिक्र है। कैसी फिक्र और कितनी? ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या है ना, मैं अपने लोगों के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन उनके बर्ताव से मेरे लोग मुझसे दूर जा रहे हैं और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बंटी मामा को पुलिस ले गई थी। क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं पापा? साहब नहीं चाहिए। फूंक मारिए। क्या? साहब आपके मन में जो भी दुख है, जो दर्द है, उन सबको फूंक मार दीजिए। मतलब वो कभी फिर से आपके रास्ते नहीं आएंगे। सच में फूंक मारिए, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। नॉनसेंस! तुम्हें पता है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? आपको तकलीफ ना हो साहब, इसीलिए ये सब कह रही है। फूंक Shut up, मारिए। यार। ये सब मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। साहब धीरे। डोंट टच मी। मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। अधोक्षज! अधोक्षज, बाहर आओ। पापा?
साहब धीरे। अधोक्षज, शेखर, क्या हुआ? अपने भाई को बुलाओ। अरे शेखर, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे माँ हो? प्लीज तुम बीच में मत आओ। अधोक्षज, रूपाली उसे जल्दी बुलाओ। अधोक्षज, मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्या? हाँ, मैं वो जरा फोन पे बात कर रहा था। कुछ हुआ है? मैं जो सवाल करूंगा उसका सही सही जवाब देना। हमारे पास जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ मतलब गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह भी तुम ही देखते हो, ठीक है ना? हाँ, मतलब एक आधी गाड़ी रह गई है क्या सर्विस करके लाने की? मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दो। मैं जो पूछ रहा हूं उसका सही जवाब चाहिए। शेखर, अद्वैत का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी को सर्विसिंग के लिए कब दी थी? वो याद नहीं आ रहा। मैं एक बार तुम्हें फिर कह रहा हूं, मेरे सवालों का मुझे सीधा जवाब चाहिए। पापा, अद्वैत रुको। तुम बोलो अधोक्षज। शेखर, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ है? अद्वैत का एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है ये बात मुझे पुलिस ने बता दी। पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। अपनी गाड़ियों में जो भी काम निकलता है वो सारा काम तुम देखते हो, और तुम्हारा कहना है कि तुम्हें कुछ याद नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। इस बात को ठीक से याद करो अधोक्षज, उस गाड़ी को सर्विसिंग के लिए तुमने दिया था ना? दीदी, देखिए ना, जीजा जी फिर से मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। देखो क्या पूछ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि वो कौन है जो अद्वैत की जान लेना चाहता है, तब तक मेरे सवाल नहीं रुकेंगे और मैं चुप नहीं बैठूंगा। शेखर, माँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर शक कर रहा हूँ। वैसा ही अर्थ होता है उसका। बंटी को पुलिस ले गए थे ना पूछताछ करने, उन्होंने बंटी को छोड़ दिया। इसका क्या अर्थ है कि उनको शक नहीं हुआ? तो आप क्यों शक करते हो? ऐसा मत कीजिए शेखर, अपने ही लोगों पर ऐसे शक करोगे तो लोग दूर हो जाएंगे हमसे। अद्वैत की जान कौन लेना चाहता है, इससे बढ़कर मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। और रूपाली, तुम्हें नहीं लगता अद्वैत की जान लेने वाले को गिरफ्तार होना चाहिए? लेकिन पापा, पुलिस ने क्या कहा आपसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इससे पहले अधोक्षज तुम मुझे बताओ, और सच सच बताओ, अद्वैत का जब एक्सीडेंट हुआ तो उस गाड़ी को पहले किसने यूज किया था? तुम कह रहे हो कि तुमने वो गाड़ी सर्विसिंग को नहीं दी, तो उस गाड़ी को सर्विसिंग के लिए किसने दी? बताओ ना। याद आया, तेजस के पास थी वो गाड़ी। वो लेकर गया था ऑफिस में, और उस गाड़ी में उसे कुछ प्रॉब्लम लगी तो उसने फिर से सर्विसिंग के लिए दे दी थी। तेजस, मुझे सच सच बताना, अद्वैत की गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका एयर प्यूरिफायर किसने बदला था?
अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं। उसकी गाड़ी का एयर प्यूरिफायर तुमने बदला था क्या? किसने बदला मतलब? मैंने जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी तो जो भी पार्ट खराब थे वो सब मैंने बदलने को बोला था। उसे बदलने को कहा था या तुमने बदल दिया? पापा, क्या? मुझे पुलिस का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि गाड़ी के एयर प्यूरिफायर में नशे की दवा मिलाई गई थी।